माँ बाप की नाइंसाफियाँ बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं और माँ बाप रियलाइज भी नहीं करते। पूरी जिंदगी वो अपने बच्चों के साथ नाइंसाफियाँ करते रहते हैं पर उन्हें एहसास तक नहीं होता। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में मैं अपनी कुछ सर्दियों की दिखाऊंगी कि मैंने कपड़े वगैरह निकाले हैं रिश्फा के और अपने, और दूसरी अलमारी में सेट किए, गर्मियों के कपड़े रख दिए। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास रात का दही बचा हुआ था तो सोचा कि दही पराठा खाया जाए नाश्ते में, और मैंने साथ में अंडा फ्राई किया और चाय बनाई। तो आप में से कौन कौन दही पराठा खाना पसंद करता है नाश्ते में? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मीठा दही और साथ में पराठा, या चाय के साथ भी पराठा बहुत अच्छा लगता है। और मैं रोज ही कुछ ना कुछ डिफरेंट खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी। इसके बाद मैं कुछ सब्जी वगैरह बनानी थी मैंने, जो मैंने ला के रखी हुई थी। हफ्ते की सब्जी मैं एक साथ ले आती हूँ, फिर वो बना कर रख लेती हूँ और इस तरह आसानी हो जाती है। तो मैंने आज मेथी काटनी थी, वो मैं दिखाऊंगी। उसके अलावा डिनर में मैंने आलू मटर चिकन का सालन बनाया था शोरबे वाला, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो वो आप देखिए काफी लंबी क्योंकि वीडियो हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में ही दिखाऊंगी। और साथ साथ हम बात करेंगे कि जैसा कि अभी रिसेंटली आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, कभी मैं कभी तुम का, वो तो क्योंकि ड्रामा था, उसमें पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने बेटे से माफ़ी मांगी। और जाहिर है कि उनकी माफ़ी से वो गलतियां सुधर तो नहीं सकती, बचपन तो गुजर गया ना, लेकिन वो जो एक माइंडसेट बच्चे का चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी पे कितना असर पड़ता है और उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, बिल्कुल सही दिखाया है ड्रामे में। मेरा तो गला भी खराब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन ये चीजें मैंने रियल लाइफ में भी देखी हैं लोगों को करते हुए। और इस तरह ठीक है, बच्चों को समझाना वालिदैन का फर्ज है और उनको सही गलत बताना भी चाहिए, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है बाप की तरफ से या माँ की भी तरफ से, वो बच्चे को माँ बाप से दूर कर देती है। और मैंने देखा है कि कुछ वालिदैन तो इतना बिला वजह रोक टोक और हर वक्त बोलते रहेंगे, हर वक्त चिक चिक करते रहेंगे, घर में शोर डाल के रखते हैं, हर वक्त घर का माहौल पुरसुकून नहीं रहने देते। और यकीन माने कि ऐसे वालिदैन से बच्चे कतराने लगते हैं, उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। और फिर जब अक्सर मैंने देखा है कि जब वो घर में नहीं होते ना, बच्चे सुख का सांस लेते हैं और उनकी मौजूदगी में बच्चों का दम घुटने लगता है। बच्चे क्या करते हैं, फिर उनसे दूर होते जाते हैं, उनको फेस भी नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि हमारी ज्यादा उनसे इंटरेक्शन हो, उनसे बात हो। और फिर माँ बाप को इस बात का भी गिला होता है कि हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनते, हमारे पास बैठते नहीं है। तो आप वो खुद तो रियलाइज ही नहीं कर रहे होते कि क्यों नहीं हमारे बच्चे हमारे पास बैठते। जब भी बच्चे आपके पास बैठते हैं, आप करते क्या है उनसे बात? आप उन पर नसीहतें करना शुरू, उनको आप कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से कि उसका बच्चा तो ऐसा है और मेरे बच्चे पता नहीं क्यों नहीं है सही, मेरे नसीब में अच्छे बच्चे क्यों नहीं है, मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह किया जो तुम जैसी औलाद मुझे मिली है। इस तरह की बातें कर करके आप अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं पहले, और फिर आपको समझ भी नहीं आता कि वो आपसे दूर हो क्यों गए। हर वक्त की गालियां देना बच्चों को, हर वक्त की डांट डपट करना, उनसे बहस करना, ये आपको शोभा ही नहीं देता, ये आपको जेब नहीं देता। आप बड़े हैं और बड़ेपन का मुजाहरा करना आपको चाहिए। बच्चे तो ठीक है गलतियां करेंगे, उनको तो नहीं है ना जिंदगी का एक्सपीरियंस, पर आपको तो है। अकल उनके पास उतनी नहीं है, आप उनसे एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस आपका ज्यादा है, आपके पास अकल ज्यादा होनी चाहिए ना उनसे। आपको समझ आनी चाहिए कि आपने उन्हें कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। हर वक्त की ये जो बहस होती है ना, अब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं बाप का घर आना उन्हें अजीब लगता है कि ना ही आए तो अच्छा है, देर से आए। जब वो घर पे आ जाते हैं वालिदैन या बाप खास तौर पे घर आ जाता है, तो बच्चे अपने कमरे में छुप के बैठ जाते हैं, निकलना ही पसंद नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि सामना ही ना हो बाप से, कि जरा सामना होगा तो फिर उनकी गालियां, उनकी जो बहस है वो शुरू हो जाएगी, उनकी वही
गुस्सा शुरू हो जाएगा उनका, तो जाहिर है कि बच्चे फिर अवॉइड करने लगते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब वालिदैन को बहुत ज़रूरत होती है बच्चों की, लेकिन वो अपने रवैये से अपने बच्चों को अपने आप से इतना दूर कर चुके होते हैं कि फिर बच्चे उनके बुरे वक्त में और ऐसे वक्त में जब उन्हें बच्चों की ज़रूरत होती है, बच्चे अवेलेबल नहीं रहते उनके लिए। बच्चे फिर उनसे इतना दूर हो चुके होते हैं कि वो उनके काम आना भी पसंद नहीं करते, कि सारी ज़िंदगी तो इन्होंने हमें डांटा डपटा ही है, गालियाँ दी हैं, हमसे कभी खुश हुआ ही नहीं हमारा बाप। किसी हाल में हम जितना भी कर ले, हमारे बाप को या हमारी वालिदा को कमी लगा, हमेशा हमेशा नुक्स ही नजर आए हमें। वो फिर आपकी, जब आपको उनकी जरूरत होती है, फिर वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होते। और फिर वालिदैन को शिकवा होता है कि हमारे बच्चों ने, हमने सारी जिंदगी इनके लिए बड़ा कुछ किया, इन्होंने हमें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया। वो ये नहीं सोचते कि सिर्फ पैसा कमा के बच्चों पे खर्च कर देना काफी नहीं होता। और पैसा खर्च अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को मोहब्बत भी तो दें। मोहब्बत सबसे ज्यादा जरूरी है, मोहब्बत और दोस्ती, और ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे आपसे बेझिझक सारे दिल की अपनी बातें कर सकें, अपना सारा जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, वो आपसे शेयर कर सके। आप उनके वालिदैन बने, उनके सबसे बड़े दुश्मन ना बने उनकी नज़रों में। जब आप उनसे किसी काम पे, किसी बात पे खुश नहीं होते, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते और उनको हमेशा निगलेक्ट करते हैं, उनको कमियां बताते हैं उनकी, तो वो अपने आप को कमतर ही महसूस करना शुरू कर देते हैं। उनकी नाकामियों में सबसे बड़ा हाथ फिर आपका ही होता है। आपने ही उन्हें ये बात उनके दिमाग में बसा दी होती है, कह कह के कि तुम तो निकम्मे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुमने तो हमेशा जो किया है गलत ही किया है। आप उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसलिए फिर वो मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। वो आपको खुश करने की कोशिश भी नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, इन्होंने तो कभी खुश होना ही नहीं हमसे, तो जैसा है चल रहा है चलने दो। आपकी नाराजगी से उन्हें फिर फर्क ही नहीं पड़ता। आप भूल जाते हैं कि आप भी कभी बच्चे थे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और बच्चे तो होते ही हैं जो गलतियां करके सीखते हैं। कुछ वालिदैन तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उन्हें हर बुराई अपने बच्चे में और हर अच्छाई दूसरों के बच्चे में नजर आती है। आप दूसरों की औलाद के साथ तो नहीं रहते, आपको तो नहीं पता कि वो 24 घंटों में किस तरह बिहेव करते हैं। वो आपसे अगर चंद मिनटों की या चंद घंटों की मुलाकात होती है तो आप समझने लगते हैं कि इनके बच्चे तो बड़े तमीज़दार हैं, इनके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, इनकी तरबियत तो बहुत अच्छी हुई है, और हमारे एक निकम्मे बच्चे हैं। आप क्योंकि उनसे हर वक्त आपके बच्चे आपके साथ होते हैं तो आपको अपने बच्चे जहर लग रहे होते हैं। आप कॉम्पिटिशन में रहते हैं सारी जिंदगी कि मेरे बच्चे में तो ये खूबी है ही नहीं। और मैंने देखा है कि कुछ वालिदैन तो ऐसे होते हैं, उनको अपने बच्चे में हर ऐब नजर आता है। बच्चा कुछ भी कर ले उन्हें बुरा ही लगता है। बच्चा अगर अच्छा भी कर लेना तो भी वो उसमें कमियां कीड़े ही निकालते रहेंगे कि नहीं ये नहीं किया, वो नहीं किया, इससे बेहतर करना चाहिए था तुम्हें। मतलब किसी हाल में खुश होते ही नहीं है। इतने नाशुक्रे माँ बाप भी मैंने देखे हैं जो हर चीज में वो उनको नेगेटिविटी ही नजर आती है, पॉजिटिव साइड पे वो कभी देखना ही नहीं चाहते। तो पता नहीं ऐसा वालिदैन क्यों करते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि देखें, आप अपनी औलाद को इज्जत देंगे तो मुआशरा भी आपके बच्चों को इज्जत देगा, वरना कोई आपके बच्चों को वो मोहब्बत, वो प्यार दे ही नहीं सकता जो आप दे सकते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चों के लिए भी उनका पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी अच्छा किसी को भी नहीं लगता कि उसकी हर वक्त बेइज्जती की जाए, उसको ताने दिए जाए, उसको गालियां दी जाए, उसको जलील किया जाए। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ मैंने आलू मटर बनाए थे शोरबे वाले, और उसमें कुछ गर्दने और विंग्स मेरे पास पड़े हुए थे तो वो भी मैंने डाल दिए थे। और यहाँ मैं रोटी मीड कर खा रही थी। क्या आपने कभी इस तरह से रोटी खाई है? क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मुझे इस तरह से ही शोरबे वाले सालन में मेरी जो दादी थी और फुप्पो वगैरह इस तरह मीड के खिलाया करती थी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। और पता है, खाने का हमें बचपन का जायका इसलिए भी नहीं भूलता क्योंकि उसमें हमारी माँ की मोहब्बत और उसकी ममता शामिल होती है, और वो सारी ज़िंदगी हमें याद रहती है। ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।